हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बताऊंगा जो क्लास 10th वाले बच्चों के में मेजर चेंजेस हुए हैं। तीन मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि बच्चों के लिए मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है। सभी बच्चों ने देखा होगा इस साल कैसा रिजल्ट आया है, कैसे मैथ्स का पेपर और साइंस के पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। और इस बार सबसे खास बात यह है कि पासिंग क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया है सीबीएसई ने। तो बच्चों की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अगर बच्चे अपनी मुश्किलों को कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से समझना। फिर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ये भी बताऊंगा, और अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है ये भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला मेजर चेंज है कि पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो गया है। क्या हो गया? पासिंग क्राइटेरिया चेंज। पहले क्या होता था, मान लो आपका 80 मार्क्स का पेपर हुआ। 80 मार्क्स में थ्योरी वाला होता था, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था आपको। ठीक, मान लो 20 में से आपके 18 नंबर आ गए, प्रैक्टिकल में 20 में से आपको 18 नंबर दे दिए, और 80 में से कितने लाने थे? 15 नंबर। तो मिला के 33 हो जाते थे। ओवरऑल 100 में से आप ये पास हो जाते थे। ठीक, ये था मतलब कि मान लो मोटा मोटा आपको 15-16 नंबर लाने होते थे पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है? अब क्या चेंज कर दिया है? अब मान लो 80 नंबर के अगर आपको थ्योरी है तो उसमें से 26 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। किसके लिए? पास होने के लिए। सोचो, जब 14-15 नंबर लाने थे तब इतने बच्चों की कंपार्टमेंट आती है और फेल होते हैं बच्चे। अब ये करते तो अब कितना होगा, और कॉम्पिटेंसी लेवल और एग्जाम पैटर्न लेवल कैसा हो गया? टफ हो गया। तो क्या होने वाला है, इसके लिए मैं डरा नहीं रहा हूँ। इसके लिए बस आपको प्रिपेयर होना है। प्रिपरेशन कैसे करनी है अपनी, ये सारी स्ट्रेटेजी अभी बनानी पड़ेगी बिल्कुल ही। ठीक है, 10th क्लास वालों को खासकर। अब बात करते हैं, अब प्रैक्टिकल होगा 20 का। 20 में से आपके 7 आए, 8 आए या 15 भी आए, ये मैटर, अगर 19 भी आए ना तो मैटर नहीं करेगा। ये बस आप प्रैक्टिकल में पास माने जाओगे, और ये वाला आप किस में माने जाओगे? थ्योरी में। अगर थ्योरी में आपके 24 नंबर भी रह गए तो आपकी उसमें कंपार्टमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, पहली चीज समझ में आई। तो बिल्कुल भी 14-15 नंबर के लिए मत पढ़ना यार। आपको पढ़ना है कम से कम 40-50 नंबर के लिए, और जो अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ रहा है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्या है? बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है। बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न का मतलब पहले क्या होता था कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सीबीएसई से एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की बुक से देखने को मिलते थे, और प्लस आरडी के कुछ क्वेश्चन मिल जाते थे, या पीवाई को मिल जाते थे। बट अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, पीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से 15-20% क्वेश्चन फंसे थे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देती है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न है चेंज। क्वेश्चन पेपर आर बिकमिंग मोर एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड और चैलेंजिंग बेस्ड बना दिया। नॉर्मल ऐसा नहीं है कि जो आपने बुक से पढ़ा वही आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया, ऐसे पैटर्न नहीं है। अब बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है और देखने को मिला, और बच्चों को परेशानी भी हुई है। तो जो इस साल 10th में बच्चे, मैं नहीं चाहता कि उन्हें भी कुछ इस तरीके की परेशानी हो। क्रिएटर फोकस ऑन सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस। सबसे ज्यादा जो चेंज देखने को मिला है मैथमेटिक्स और साइंस, और इसी में ही बच्चे ज्यादातर लटके हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? तीसरा चेंज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आप बोल रही है सीबीएसई ने, बोर्ड ऑफ एग्जाम कंट्रोलर ने बोला है कि जो 50% से भी ज्यादा देंगे, मान लो 60% to 70% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देने वाले हैं। मतलब सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मोर देन 50% क्वेश्चन आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंक्लूड। जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन कोर्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिचुएशन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस मिलेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन मिलेंगे, एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस बार। तो भाई देखो, इस वीडियो में कोई डराने का मोटिव नहीं है, बस ये मोटिव था कि आप लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।